हॅलो, नमस्कार. माझं नाव मोहित सोमण. प्रहार न्यूज लाईनमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत. आज आपण अशा ठिकाणी आलो आहे की DSP म्युच्युअल फंडने एक पॅसिव्ह फंड लॉन्च केला आहे, ज्यात निफ्टी 500 क्वालिटी 30 इंडेक्स नावाचा एक फंड आहे. काय की बाजारात सध्या अस्थिरता चालू आहे. खूप लोक पैसे गुंतवतात, खूप लोक काढतात. डोनाल्ड ट्रम्पनी आता टेरिफची एक्स्ट्रा घोषणा केली. अशा सगळ्या वातावरणात तुम्हाला रिटर्न येईल की नाही याची शाश्वती नसते. तर अशा वेळी यांनी नुकताच एक NFO लॉन्च केला. त्यात तुम्हाला कसे रिटर्न्स मिळतील, त्या फंडबद्दल नक्की माहिती काय, हे आपण अनिल घिलानी सरांकडनं जाणून घेऊया. ते पॅसिव्ह इन्व्हेस्टमेंट हेड आहेत DSP म्युच्युअल फंड. हेलो सर. हेलो, वेलकम। सर, हम जानना चाहते हैं कि बहुत से फंड आते हैं और लोग कंफ्यूज होते हैं कि एक स्मॉल फंड चाहिए या लार्ज कैप चाहिए, जो भी है, फ्लेक्सी कैप है या फिर ऐसा थीमेटिक फंड है. तो इन्होंने इंडिया का फर्स्ट ऐसा फंड लॉन्च किया है जिसमें क्वालिटी 30 इंडेक्स होने वाला है, जिसमें लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप सिलेक्टिव होंगे. तो ऐसा एक इंडिया का एक नया थॉट आपको आया कहाँ से, जो लॉन्च करने को आपको चालू किया? देखिए, ये जो हमने सोचा, एक बहुत ही सिंपल आइडिया चाहिए था कि लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप के बीच में कैसे एलोकेशन करना, वो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। तो हमने ये सोचा कि यदि एक फ्लेक्सी कैप फंड हो जो ये तीनों के बीच में एलोकेशन करते रहे और जो एक तरह से कहे कि अपने लो पॉइंट पे निवेश करे, जिससे कि आपको रिटर्न पोटेंशियल ज़्यादा मिले। तो हमने ये देखा कि अभी करंट सिचुएशन में जब भी आप मिड एंड स्मॉल कैप में निवेश करते हैं तो बहुत बार आपको ज़्यादा वॉलेटिलिटी का रिस्क रहता है, तो उसके वजह से हमने क्वालिटी फिल्टर्स डाले हैं उसमें। तो बहुत सिंपल वे में ये एक ऐसा प्रोडक्ट बना है कि जिससे कि जैसे आपने कहा कि ब्रॉड मार्केट के जो निफ्टी के 500 स्टॉक है, उस 500 में से हमने 3 बकेट बना दिए, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। और जो हमारा ये फंड लॉन्च हुआ है वो फ्लेक्सिबल वे में लार्ज से लेके मिड एंड स्मॉल में, मिड एंड स्मॉल से लेके लार्ज में अपने आप एक पर्टिकुलर फॉर्मूला, एक पर्टिकुलर रूल्स के हिसाब से चेंज करते रहेगा अपने इन्वेस्टमेंट पैटर्न। और उस हर एक कैटेगरी के अंदर से 10 स्टॉक को क्वालिटी फिल्टर से हिसाब से सिलेक्ट करके पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसका आइडिया बहुत सिंपल था कि आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा निवेश करने का जो अपना नज़रिया होता है वो रहता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी में निवेश करना चाहिए। तो क्या हम ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो अपने आप ही उसमें से लार्ज कैप से मिड कैप, मिड कैप से लार्ज कैप में मूव होते रहे? तो वो एक हमारा मेन मकसद था। और इसमें अगर मैं देखूं तो बहुत सा ऐसा होता है कि बहुत सारा रिस्क रहता है, मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी रहता है, कंप्लायंस चेंज होते रहते हैं सेबी के. ऐसे वक्त पे इसका रिटर्न पे असर होता है. तो ये फंड में अगर निवेश करना है तो इसका ज्यादा रिटर्न मिल सकता है कंपेयर टू बाकी फंड, या फिर इसमें कुछ रिस्क भी है? देखिए, रिस्क तो अपन कहते हैं ना, इक्विटी का प्रोडक्ट है तो इक्विटी मार्केट में रिस्क तो रहता ही है। हमने एक इसमें ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट वे में रिस्क को मिटिगेट करने की ट्राई की है वो है कि उसमें क्वालिटी बिल्ड किया है। तो उससे क्या है कि बहुत टाइम अपन ने पास्ट में देखा है कि जब भी मार्केट करेक्शन होता है तो नो डाउट इक्विटी है तो ये भी करेक्शन तो होगा ही, बट रिलेटिवली थोड़ा कम गिरेगा। तो अपन कहते हैं ना कि मान लीजिए कि आज आपने को कहीं पे थोड़ा बारिश का मौसम है तो आप बोले कि अनिल भाई अपन आए साथ में नीचे खाना खाने चलेंगे, बोले चलो चलते हैं। तो जो अपन रेलवे स्टेशन से निकले और जो रोड साइड 2-4 जॉइंट्स थे जो नॉर्मल केस में अपने को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अपन लगे नहीं भी बारिश का सीजन है, शायद थोड़ा अपन उसको अवॉइड करते हैं। सामने थोड़ा एक वो उडुपी रेस्टोरेंट या कोई अच्छी कवर्ड प्लेस है, वहाँ जाके अपन खाना खाएंगे, सो दैट उसमें जो मान लीजिए कि जो वाटर यूज़ हुआ है कहीं कंटामिनेशन नहीं है, वो तो ज़्यादा अपने को कंफर्ट मिलेगा कि थोड़ा गुड क्वालिटी प्लेस में अपन जाते हैं। तो वो हिसाब से यहाँ पे भी हमने ऐसा किया है कि जो स्टॉक का सिलेक्शन है वो मार्केट के रिस्क्स को ध्यान में देते हुए क्वालिटी फिल्टर्स अगर लगा दिए हैं तो एक हद तक थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब भी मार्केट गिरता है ये भी गिरेगा, क्योंकि इक्विटी है, इक्विटी मार्केट्स में निवेश करते हो, कोई भी स्टॉक खरीदते हो, ऑलवेज डाउनसाइड रिस्क, मार्केट गिरता है तो होता ही है, बिकॉज इसमें ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की कंपनीज है जिसके अर्निंग्स प्रोफाइल कम वेरिएबल है, जिसकी बैलेंस शीट ज़्यादा स्ट्रांग है,
जिसके रिटर्न ऑन इक्विटीज जो रिटर्न्स प्रोफाइल है अच्छे है, तो इसकी वजह से वो थोड़ा गिरते वक्त कम गिरेगा। तो ये हमने इसमें ट्राई किया है। और उसका एक मुझे यूनिक फीचर लगा ये निवेश के लिए कि आप अगर एक पुश कर रहे हैं कि जो भी इन्वेस्टर है उन्होंने निवेश करते समय एसआईपी को ध्यान में रखे। हाँ। तो अगर नॉर्मल वे में अगर उनको लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन इन्वेस्ट करना है या एसआईपी, तो आपको क्या लगता है इसके दोनों में अगर हाइपोथेटिकली लेट्स से कि एक आदमी ने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया और एक ही बार पैसा लमसम डाला, 10 साल के बाद रिटर्न, और अगर अभी वो अगर एसआईपी डालता है वो रिटर्न, तो कंपैरेटिवली आप कैसे देखते हैं इस फंड के माध्यम से? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि बहुत बार ये सवाल आता है कि मेरे पास अभी 5 लाख रुपए जमा हुआ है, मुझे ये निवेश कर देना पूरा। तो उसमें क्या हो जाता है कि एक टाइम पे जब मार्केट में ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत करेक्शन में है या कोई मार्केट के सामने देख नहीं रहा है, वो एक लो पॉइंट होता है, उस वक्त लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना शायद अपने लिए बेनिफिशियल हो सकता है ज़्यादा। करंट सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि मार्केट पिछले कई साल से अच्छा चल रहा था। 6-8 महीने पहले थोड़ा करेक्शन आया, लेकिन ये पास्ट 6 मंथ में फिर से रैली हो गया है। तो अपन कहते हैं ना कि एक मार्केट एक अच्छे लेवल पे है अभी, ऐसा नहीं है कि यहाँ से खराब हो जाएगा, बट एक अच्छे लेवल पे है। तो ऐसे टाइम पे यदि आप लमसम के जगह पे ग्रेजुअल वे में या सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करेंगे, तो हिस्टोरिकली अपन ने देखा है कि अपने रिटर्न्स प्रोफाइल बेटर आएंगे। क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए कि थोड़ा बहुत यहाँ से करेक्शन हुआ मार्केट और लमसम डाला हुआ अपन ने, वही सेम अमाउंट अपन ने 5 लाख रुपए डाल दिया था, और रोज अपन वैल्यू देख रहे थे, आज 5 लाख की वैल्यू गिरते गिरते भी 4 लाख हो गई। तो अभी कैसा फियर आ जाता है माइंड में कि चलो अभी एक काम करते हैं, मेरा पैसा निकाल लेता हूँ। वर्सेस वही 5 लाख मान लीजिए कि अपन ने 50-50 हज़ार के 10 इंस्टॉलमेंट में डालने का नक्की किया हुआ था। तो पहला इंस्टॉलमेंट गया, दूसरा गया, फिर मार्केट थोड़ा और नीचे आया, तो अपना तीसरा और चौथा इंस्टॉलमेंट वो थोड़े से नीचे हुए गिरे हुए मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है। तो उसमें सेम 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपया इन्वेस्ट हो रहा है। बट अपन कहते हैं ना कि वो 50,000 के सामने मुझे नंबर ऑफ यूनिट जो मिल रहे हैं वो ज़्यादा मिल रहे हैं जी। तो वो एसआईपी का एक पावर है कि जब भी अपने नीचे गिरते हुए मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट चालू रहता है, तो फिर क्या है, लॉन्ग टर्म में जाके अपना जो एवरेजिंग होता है, जो कॉस्ट जो अपना थोड़ा कम लेवल पे भी एक्यूमुलेट हुए हैं यूनिट्स, उससे अपने को ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। इसके लिए हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि करंट मार्केट सिचुएशन में ये फंड में आपको शायद एसआईपी में ज़्यादा मुनाफा होने का चांस है। और अभी मैं देख रहा हूँ हर स्तर का आदमी इन्वेस्ट करना चाहता है। हाँ जी। निवेश करना चाहता है और सबको लगता है कि मुझे बहुत जल्दी रिटर्न्स मिले। सबको लगता है 1 महीने में इतना आना चाहिए, 10 साल में इतना आना चाहिए। तो अगर इस फंड में आप उनको पैसा डालना है तो उन्होंने ऑब्जेक्टिव क्या रखना चाहिए? देखिए, ये तो बात सही है कि जब भी हम निवेश करते हैं तो अपने लगता है कि भाई बहुत अच्छा रिटर्न आना चाहिए, पर ये ज़रूरी नहीं है कि अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मार्केट रिटर्न देगा। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जब भी हम इक्विटी बाजार में निवेश करें, तो उस वक्त मिनिमम 5 to 7 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स टाइप होराइजन लेके ही निवेश करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि अपने को एक ग्रोथ पोटेंशियल का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। नियर टर्म में क्या है कि इक्विटी है, रिस्क है, तो नो डाउट आपको एक फियर रहेगा, जब भी थोड़ा करेक्शन होता है मार्केट में तो आप निकल जाएंगे। तो अगर आप ये भी चाहते हो कि मुझे अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए, तो बहुत सिंपल वे में आपके कोई जो लाइफ के गोल्स है, उन गोल के साथ में आपके निवेश को जोड़ के कंटिन्यू रखते रहिए। मान लीजिए आपका ऐसे गोल है कि मुझे 10 साल में नया घर खरीदना है फॉर एग्जाम्पल, या 5 साल बाद एक नई कार खरीदनी है, तो उसके लिए जो अपने को निवेश राशि जमा करनी है, उसके हिसाब से मेरे करंट प्लानिंग करके, मेरे करंट एसआईपी जोड़ के वो हिसाब से चलते रहे। उस बीच में अगर मार्केट डेफिनेटली साइक्लिकल है, तो कभी थोड़ा बहुत ऊपर भी जाएगा तो लगे चलो अभी प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। सपोज नीचे जा रहा है तो लगेगा कि बहुत लॉस हो गया, अभी क्या होगा, तो चलो निकल जाते हैं। तो वो एक जो ह्यूमन नेचर है, जो अपना ग्रीड एंड फियर जो बोलते हैं, मतलब जो एक तरह से कहे ना कि सबसे खराब डिसीजन उस टाइम पे लिए जाते हैं जब भी फियर है माइंड में या जब भी ग्रीड है माइंड में, तो उसको
सॉल्व करने के लिए यदि आप ये मान के चलिए कि आपने आपके लाइफ गोल है उससे जुड़ के आपके निवेश को छोड़ दिया है तो अपने आप वो अच्छा चलेगा। देखिए सर, आप जो भी आप आज हमारे शो देख रहे हैं प्रहार चैनल पे, ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंस मार्केट में निवेश के एक्सपर्ट हो। आप माइट बी डॉक्टर हो, आप माइट बी मार्केटिंग कंसल्टेंट हो, आप माइट बी आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो। तो आपका तो ये डेली काम नहीं है। आपको तो आपके इंजीनियरिंग और आपके आर्किटेक्ट जॉब में, आपके डॉक्टर के फील्ड में आपको ज़्यादा रिसर्च करके, नॉलेज करके उसमें काम करना है, उसमें आगे बढ़ना है। ये इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, निवेश के रिलेटेड, बाजार के रिलेटेड, ठीक है आपने ब्रॉडली एक इन्वॉल्वमेंट रखा है, बट उसको आप यदि आपके लाइफ गोल के साथ जोड़ के मीडियम टू लॉन्ग टर्म में निवेश करते रहे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा गेन होने का पोटेंशियल रहेगा। और एक लाइटर नोट, मुझे एक बात अच्छा लगा इस फंड के बारे में कि बाकी लोग सोचते हैं जब मार्केट हाइप पे होता है तभी इन्वेस्ट करो, ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ये आइडिया आज से जब निचले स्तर पे बाजार हो, जब बहुत गिरा हुआ तभी इन्वेस्ट करो, ये आइडिया कहाँ से आया? बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए क्या है कि जिस भी निवेश में अपने को रिटर्न पोटेंशियल ज़्यादा दिखता है उसमें अपने को निवेश करना चाहिए। अभी जो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यू रहेगा अगर वो एक लेवल पे आके पीक पे दिख रहा है। तो ये जो हमने फंड लॉन्च किया है जिसमें फ्लेक्सी कैप है, जिससे कि लार्ज मिड एंड स्मॉल का मिक्सचर है, और क्वालिटी है। तो क्वालिटी जो फैक्टर है वो पिछले कुछ साल से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो एक कहते हैं ना कि एक मीन रिवर्जन आएगा, या एक तरह से जो अंडर परफॉर्मिंग कंपनियां हैं उसका परफॉर्मेंस रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा से फास्ट ग्रो होगा। तो उस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के हिसाब से ये फंड हमने अभी करंटली लॉन्च करने का सोच रहे हैं कि करंट सिचुएशन में थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग है, क्वालिटी जो है अच्छी क्वालिटी कंपनीज को लोग पैसा कम दे रहे हैं, बाकी सब कंपनीज ज़्यादा फास्ट चल रही है, ज़्यादा फास्ट ग्रोथ आ रहा है। तो उस बैकड्रॉप में हमने सोचा कि जहाँ पे रिटर्न्स रिलेटिवली अंडर वैल्यूड लग रहे हैं, जहाँ पे रिटर्न्स थोड़े कम दिख रहे हैं, माइट भी उसमें अपॉर्चुनिटी है कि ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा। जी, और एक सवाल रह गया था मन में कि आप हमारे जो भी दर्शक है उनको क्या कहना चाहते हैं कि डीएसपी म्यूचुअल फंड इसमें एनएफओ में पैसा डाले, ऐसा आपको एक स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को? देखिए जब भी आप कोई निवेश करते हैं तो आप ये सोच के कर रहे हैं कि मुझे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले और कम से कम रिस्क होना चाहिए। अभी जो भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपको ये टाइप का अपॉर्चुनिटी में थोड़ा सहायता कर सके वो आपको सोचना चाहिए। तो ये जो हमारा फंड है उसमें कि हम बहुत स्ट्रांगली ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आप सिर्फ एसआईपी वे में इन्वेस्ट करिए, जिससे कि आपका वैल्यूएशन का कंफर्ट मिले, जिससे कि आपका एक डिसिप्लिन बना रहे कि जिससे मुझे रेगुलर वे में निवेश करते रहना है। दूसरा पॉइंट है कि बिकॉज उसमें अच्छी क्वालिटीज़ की कंपनी है और वो कंपनीज लार्ज और मिड एंड स्मॉल के बीच में डायनामिक वे में, एक रूल बेस्ड वे में चेंज होती रहेगी। तो ये एक तरह से आप समझो कि लॉन्ग टर्म में आपका जो निवेश का रिक्वायरमेंट है वो अपने आप एडजस्ट करते रहेगा। तो इसके लिए मेरे हिसाब से इसमें आप डेफिनेटली निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। आपके जो भी ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंशियल प्लानर है उनसे कंसल्ट करिए और ये पर्टिकुलर एनएफओ में निवेश करने के लिए प्लान बना सकते हैं। थँक यू व्हेरी मच सर. थँक्यू. तर हे होते अनिल गिलानी सर, जे डीएसपी म्युच्युअल फंडाचे पॅसिव्ह हेड आहेत. आणि आपल्याला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला नक्की कळवा आणि आमच्या प्रहार न्यूज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.